Sadhana Asha Wait is
सुखों के सागर, खुशियों के सागर शिव बाबा को आमंत्रित करते हैं आज के इस सुंदर बच्चे के लिए। ओ मेरे मीठे बाबा, आज इस धरती पर पधारे। उन बच्चों के बीच में पधारे। बाबा, आपके गुण, आपकी शक्तियां, आपका साथ, इसका अनुभव कराइए। आ जाइए ना बाबा, हम बच्चों के बीच हम सबको वरदानों से भरपूर करने वाले, स्नेह भरी दृष्टि से हमारी सृष्टि बदलने वाले, तुम मीठी ब्रह्मा, आ जाइए ना। हम बच्चों के बीच में पधारे। आपके वरदानी हाथ का अनुभव, आपके अस्तित्व का अनुभव हमें कराए। आइए ना माँ, हम बच्चों के बीच में वो सारी श्रेष्ठ पूर्वज आत्माएं, आप सब आपकी ब्लेसिंग्स हमें प्रदान कीजिए। उम्मीद की तालीम, आपकी आशीर्वाद आज के इस भक्ति को प्रदान करें। आज इसी के साथ साथ हम बाबा की जो आज की विशेष वाणी चली है, संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और इसे प्रयोग में लाओ। आज इसी के ऊपर हम विशेष रूप से भक्ति करने जा रहे हैं। आज प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे सारी दुनिया में, सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट, सबसे होलीएस्ट सिर्फ आप बच्चे। आप जैसा हाईएस्ट और होलीएस्ट पूरे कल्प में कोई नहीं। बाबा ने कहा, बच्चे वो काल याद करो, अनादि काल परम धाम में भी अब शिव बाबा के सबसे समीप। देखो, शिव बाबा के सबसे समीप, अन्य आत्माएं भी इतनी समीप साथी नहीं है। आप बाबा के समीप बैठते हो, सबसे समीप के साथी। समीप वो बैठता है ना जो सबसे महत्वपूर्ण होता है।
तो परम नाम में अनादिकाल में ही सबसे समीप। दूसरा बाबा ने कहा आदिकाल में, देखो वो आदिकाल सतयुग, यहाँ आप बच्चे सबसे हाईएस्ट और होलीएस्ट। आपका कितना सुंदर है, मन धन जन सब में श्रेष्ठ हो। इसके साथ साथ बाबा ने कहा बच्चे आप जैसे श्रेष्ठ तो पूरे कल्प और कोई। फिर बाबा ने तीसरा काल कहा, इस कल्प का मध्यकाल, और वो था द्वापर युग। द्वापर युग में भी बाबा कहते बच्चे आपकी पूजा होती है, मूर्तियों की पूजा होती है, आपके देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा बड़े विधि पूर्वक होती है। और ऐसी पूजा तो अन्य किसी भी आत्मा की नहीं होती है, इतनी विधि पूर्वक पूजा होती है। न महात्माओं की होती है, न धर्म पिताओं की होती है, न गुरुओं की ऐसी। तो आप कितने श्रेष्ठ हैं। फिर बाबा ने चौथा कहा मीठे बच्चे आप संगम युग पर गए थे, इस सृष्टि के अंतिम काल में, वहां पे अपना भाग्य देखो कितना ऊंचा है। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को आईएएस और पुलिस का अनुभव कराया। आइए अभी हम वही अनुभव करते हैं। चलो ये आत्मा अपने अनादि स्वरूप में परम धाम में स्वयं को देखो। एक सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, करोड़ों की संख्या आत्माएं हैं सितारों की तरह। और मैं सितारा परम धाम में अपने शिव बाबा के सबसे नजदीक बैठा, एकदम बाबा के सन्मुख, बाबा के समीप बैठा। प्यार का सागर, खुशियों का सागर शिव बाबा से मुझे प्यार का प्रकाश मिल रहा है। कोई संभव नहीं विचार, सिर्फ एक श्रेष्ठ अनुभूति,
जिस प्यार की सागर की लहरों में समा है बहुत जी, बहुत जी। जैसे मैं अनुभव कर रही हूं, मैं वो सब मेरा बाबा है, आत्मा उस प्यार के सागर में डूब गई। मैं मासूम प्यार का सागर बन गई। मैं कितना holiest हूँ, holiest हूँ। अभी चलिए आदिकाल में जो सतयुग इस सृष्टि की बाल्यावस्था, सतो प्रधान अवस्था बुद्धि के नेत्र से देखें। चारों ओर सुंदर हरियाली, रंग बिरंगे फूल और उन फूलों की खुशबू महक सारे वातावरण में। झरने बह रहे हैं, मोर, हिरन, खरगोश आदि सारे प्राणी, कोयल बड़े आनंद से विहार कर रहे, निर्भयता से।
रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां, सोने के महल, बड़े बड़े महल, आबू रोड जितने, आबू की माउंट आबू जितने, महलों के अंदर पुष्पक विमान कई सारे, चारों ओर समृद्धि ही समृद्धि, बहुत पवित्रता और सुंदरता। और उसी में मैं आत्मा देवता के रूप में जन्म लेती, पवित्र शरीर, कंचन काया वाला सुंदर शरीर, धवल मुकुटधारी, पूरी कलम का सबसे निरोगी शरीर, दिव्य गुणों से भरपूर ऐसी याद, मन भी सुंदर, निर्मल, स्वच्छ और शुभ सोचने वाला मन। और धन भरपूर, देखो वो वस्त्र देवी देवताओं के बहुत सुंदर, सोने, चांदी, हीरों की जड़त वाले रेशम के वस्त्र, मोती लगे हुए उसमें, और महल वो भी सोने और हीरे से चमक रही है। चारों तरफ समृद्धि ही समृद्धि है, महलों से दिखाई देती, वस्त्रों से, आभूषणों से, दरबार से, सारी प्रजा सुखी है और सभी यहाँ विभिन्न कलाओं में व्यस्त, चित्रकला, नृत्य कला आदि में व्यस्त। और जन देखो, सारे के सारे देवी देवता है, सारे डबल ताजधारी देवी देवता, बच्चों से लेकर सभी बड़े, श्री कृष्ण, राधा, सारे गोप गोपियां, फिर विश्व महाराजा श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, उनके दरबार,
सचमुच सारे कलम में कितनी हाईएस्ट holiest आत्मा के जो क्षण उसी सतयुग की नगरी में विहार करते हैं अपने देवता स्वरूप। हजारों दास दासी नन्हे से राजकुमार यहां से वहां भाग रहे और उनके पीछे पीछे कितने सारे दासियां हंस रहे हैं। कोई वाद्य बजा रहे, कोई नदी के किनारे कितने सुंदर ये महल है चित्र निकाल रहे, और कोई रास कर रहे हैं संगठन। आनंद ही आनंद। कुछ भी इसी आनंद की नगरी में विहार करते हैं। मैं इस सृष्टि चक्र में हाईएस्ट और होलीएस्ट सबसे श्रेष्ठ सबसे पवित्र आत्मा मन और बुद्धि दोनों से इस दृष्टि को देख
अभी चले सृष्टि के मध्य में, इस कल्प के मध्य में, और इस मध्य में हम देखें अपने तुच्छ स्वरूप को। हमारी ही पूजा देवताओं की मूर्तियों के रूप में होती है, और देखें सारे देवी देवताओं की पूजा, उसमें भी इष्ट देव की पूजा कितने ध्यान से होती है, विधि पूर्वक होती है। नहा धोकर पवित्र होकर प्रथम फूल, प्रथम भोज, प्रथम फल पहले अपने इष्ट देव को चढ़ाया जाता है, उसकी आरती की जाती है, उनके हर कर्म की पूजा होती है। कितनी भावना से इस पूजा के लेकर मुंह पानी तक भी नहीं रखते हैं। ये है अपने इष्ट के प्रति समर्पण का भाव, भक्ति का भाव। चलो देखें वो विकार कि कैसे हमारी मूर्तियों के चैतन्य में हम थे तब तो हम हाईएस्ट और होलिएस्ट थे ही, लेकिन हमारी मूर्तियों की भी पूजा इतनी भक्ति भाव से हो रही है। उस दृश्य को देखें। द्वापर युग राजाएं और प्रजा भी अपने इष्ट देव के बड़े बड़े मंदिर बना रही है और उसमें स्थापन कर रही है मूर्तियों। अपने इष्ट देवी और देवताओं की मूर्तियों, आलीशान मंदिर, बहुत सुंदर मूर्ति है मेरी। विभिन्न अलंकारों से सजी हुई, साधु संत महात्माएं, राजा, सारी प्रजा अपने इष्ट देव की भक्ति बहुत प्रेम से कर रहे हैं। आरती गाकर स्तुति करते पास फल फूल इन सबका भोग लगाते। हमारे हर चरित्र की पूजा हो रही है। उस समय भी आरती कर रहे हैं। मूर्ति को श्रृंगारने का, नहलाने का समय, उस समय भी मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। विकार कराने का समय, सबको दर्शन देने का समय, बुद्धि को शयन कराने का समय, सबकी पूजा हो गई है विधि पूर्वक। साक्षी होते सृष्टि के चक्र के इस मध्य काल को मैं आत्मा देख रही है और हर्षित हो रही है।
सचमुच मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठ हूँ, पवित्र। इन मूर्तियों के लिए, अपने इष्ट के लिए कोई राजा संन्यास करने, इनकी भक्ति में मगन होने के लिए कोई राज दरबार का त्याग कर रहे, कोई सन्यासी बन गए, सिर्फ इष्ट देव के लिए। इतना प्यार, इतनी शक्ति इन्हें इष्ट देव की भक्ति से मिल गई। बाहर में श्रेष्ठ आत्मा, बाहर में पवित्र आत्मा, कितना सुंदर पाठ है मेरा। अभी चलिए कलयुग में, कलयुग के अंत में इस सृष्टि चक्र का अंतिम और जब स्वयं इस सृष्टि चक्र का रचयिता, डायरेक्टर, परम पिता किसी के द्वारा मुझे ज्ञान देकर ढूंढ लेते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे। तो मैं आत्मा भी परमात्मा के परिचय को प्राप्त कर धन्य धन्य जाती। मुझे परमात्मा आकर ध्यान देते हैं कि आत्मा मेरे साथ इस सृष्टि को पतित से पावन बनाने के लिए तुम नमन हो। तो मेरे लाडले सिकीलते बच्चे, उठो, मनुष्य से देवता बनाने के इस कार्य में तुम मेरे मददगार बनो। और मैं आत्मा परमात्मा को पहचान कर उनका श्रेष्ठ बच्चा बन जाता और साक्षी होकर भाग्य दे ज्ञान का सागर परम धाम से रोज आकर हमें रोज ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं। देखो उस दृश्य, वो सुप्रीम शिक्षक बनकर रोज मुझे सिखाते हैं, समझाते, और सतगुरु बनकर वरदानों से मेरी झोली भर देते हैं।
और इतना ही नहीं, मुझे श्रीमत देकर रोज मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। ऐसे परमात्मा को जो रोज मेरी पालना करते हैं, मनुष्य से देवता बनाने के लिए एक एक श्रीमत देते हैं। रोज खास मुझे पढ़ाने आते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। ऐसे बाबा मैं कितना शुक्रिया करूं जिसको सारी दुनिया पुकारते और वो मेरे संगम युग का
सर्वस्ववारा सदा मेरे बाबा, आप पर मैं भी सर्वस्ववारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। और इस संगीत पर बाबा हमें संकल्प की शक्ति का महत्व बता रहे। कहते मीठे बच्चे, संकल्प शक्ति के महत्व को जानो। एक एक श्रेष्ठ संकल्प, उसके वाइब्रेशन पूरे संसार में फैलते हैं। बच्चे, एक श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाओ और उसका प्रयोग करो। चले, हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं एक सुंदर संकल्प करते हैं। वह परम पवित्र आत्मा ही, और अपने स्थान से उठकर चक्कर लगाते हैं सारी सृष्टि का। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, राज करते हैं और बहुत अच्छी तरह से हम सृष्टि का चक्र लगाएंगे पवित्रता के वाइब्रेशन के साथ। चले, धीरे धीरे अपने स्थान से उठकर चक्कर लगाना शुरू करें। एक एक कदम रखते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और वो वाइब्रेशन समझिए, एक पवित्रता का सूर्य आगे बढ़ रहा है सारे पृथ्वी पर, सारे संसार में। धीरे धीरे चक्कर लगा रहा है, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। एक एक कदम में मैं पवित्रता का सूर्य, मैं परम पवित्र आत्मा हूं।
हर एक कदम पर वही संकल्प और उसके वाइब्रेशंस पूरे संसार कर रहे और संसार के अपवित्रता को नष्ट कर रहे। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे संकल्प शक्ति में बहुत बहुत शक्ति है। तुम्हारे संकल्पों में बहुत पावर है, खाली इसके महत्व को जानो। आप संकल्प शक्ति से किसी की बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। आप संकल्प शक्ति से वो लंदन में बैठी हुई जो आत्मा है उसके वाइब्रेशन को भी कैच कर सकते। आप संकल्प शक्ति से किसी अशांत मन को शांत कर सकते। आप किसी को कोई संदेश भेज सकते।
आप परमात्मा से विश कर सकते हैं। बहुत सारे कार्य जैसे हमारा मोबाइल करता है, ऐसे ये मन करता है संकल्प शक्ति। लेकिन इसके लिए बाबा ने कहा बच्चे पहले श्रेष्ठ संकल्प शक्ति जमा करिए। श्रेष्ठ संकल्प शक्ति पहले वो जमा करो। तो चलो बाबा ने जो कहा श्रेष्ठ संकल्प शक्ति जमा करो, इसका मतलब एक एक श्रेष्ठ संकल्प को याद हमेशा के लिए वो हमारी बुद्धि में वो संकल्प हमेशा हमेशा याद रहे। जैसे आज बाबा ने कहा था दिल से दुआ, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। श्रेष्ठ संकल्प स्वस्थिति से कोई भी परिस्थिति को आप परिवर्तन कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा जिसके साथ स्वयं बाप दादा कंबाइंड है उसके सामने माया टिक नहीं सकते। एक एक श्रेष्ठ संकल्प को हम याद करते हैं। ऐसे आप बताइए अगर कोई श्रेष्ठ संकल्प आपको याद आता है तो आप बताइए। श्रेष्ठ संकल्प रोज की मुरली से जो हमें मिलते हैं उस श्रेष्ठ संकल्प को याद कीजिए, बोलिए। बाबा ने कहा आप विघ्न विनाशक आत्मा हो, आपके सामने कोई विघ्न टिक नहीं सकता। और बताइए मैं स्वदर्शन स्वमान, ठीक है। तो स्वमान भी तो क्या है? श्रेष्ठ संकल्प है। ओके, और बताइए श्रेष्ठ संकल्प बाबा कहते हैं वो जमा हो, उसकी शक्ति जमा। सदा सदा के लिए विजयी, मैं सदा सदा के लिए विजयी आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं विघ्नों से भी श्रेष्ठ हूं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। और बताइए मैं खुश नसीब आत्मा हूं, मैं खुशनुमा आत्मा हूं और मैं संतुष्ट आत्मा हूं। मैं होलीएस्ट हाईएस्ट आत्मा हूं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं और मैं सबसे शक्तिशाली विघ्नों से भी शक्तिशाली आत्मा हूं। तो ऐसे बाबा ने कहा श्रेष्ठ शुभ संकल्प जमा करो। तो अभी देखो ऐसे अभी थोड़ी देर है हम क्या करेंगे साइलेंस में बैठकर, क्योंकि बाबा की इतनी सारी मुरलियां हमने सुनी। तो अभी वो मुरलियां तो सुनी लेकिन उस मुरली में से एक एक महावाक्य अभी हम उसे याद, ठीक है। और एक एक वाक्य याद ऐसा करें जो हमेशा के लिए हमारे बुद्धि में वो सेव हो जाए। तो कुछ क्षण शांति में बैठकर श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को हम
जमा करते हैं, याद करते हैं। साइलेंस। एक एक शुभ संकल्प को याद करते हैं।
सभी आज तक स्पेशल प्रकाश शांत शांत शांति प्रदान प्रदान प्रदान
शांति और शांति। चारों करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। सच्चा साथी जीवन का आधार है। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। रह ना पाऊं बिन तेरे मैं, तू ही जीवन दाता
रह ना पाऊं बिन तेरे मैं, तू ही जीवन दाता है। मेरा बाबा यही गीत दिल गाता है। मेरा बाबा यही गीत दिल गाता है। हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में, हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जिसको पुकारा जन्म जन्म, तुम ही वो भगवान हो। जिसको पुकारा जन्म जन्म, तुम ही वो भगवान हो। सुख शांति और पवित्रता का मेरे लिए वरदान हो। सुख शांति और पवित्रता का मेरे लिए वरदान हो। अनुभव पाया एक अनोखा प्रभु तेरे दीदार में। अनुभव पाया एक अनोखा प्रभु तेरे दीदार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। आइए बाप दादा को हम विशेष रूप से शुक्रिया भी करते हैं, लेकिन उसके पहले बाप दादा की दृष्टि से हम अपने आप को भरपूर करते हैं। बाप दादा के सन्मुख स्वयं को अनुभव करते हैं। चलिए बाबा के सन्मुख और बाबा की दृष्टि लेते हैं।
आइए अब हम सभी प्यारे बाबा ने आज तक संगम के ऊपर हमें जो जो दिया है उसके कारण हम जीवन के इस यात्रा तक पहुंचे हैं। उसने रक्षा की है, उसने हमारी विनती को माना है, स्वीकारा है। उसने हमारे लिए परिस्थितियां बदल दी, उसने हमें भरपूर बरकत दी है, शक्ति दी है, बीमारियां ठीक की है। हमारे लिए बाबा ने सारे रास्ते क्लियर कर दिए। हम उसका जितना भी शुक्राना करें कम है। ऐसे बाबा का हम दिल से शुक्रिया करते हैं। तो आइए बाप दादा का हम विशेष रूप से शुक्रिया करते हैं। और शुक्रिया करने के लिए हम ऐसे उस धुन में, उस मस्ती में मगन हो जाए जो उसे भी हम बच्चों को देखकर बड़ा मजा आए कि सचमुच मेरे बच्चे बहुत दिल से, प्यार से, खुशी में मगन हो रहे हैं। जहां भी हो आप, जिस स्थान पर हो, वहां आप उठकर खड़े होकर इस शुक्राना के गीत को आप सुनिए और झूमते हुए बाबा का शुक्रिया करें। झूमते चले। अब ला सकते हो
Smile on the face.